इंतजार की गाड़ियां पूरी हुई। हमारे भाई साहब परमादरणीय सुमन कुमार जी, मैं सभी लोगों से कही कुमारी परमादरणीय सुंदरलाल तिवारी जी, सम्माननीय श्री शौकीलाल तिवारी मंत्र बोलो सत्यम। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। भगवती देवी गायत्री का ध्यान करते हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मे और नमोस्तुते। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज हमारे विद्युत मंडल परिवार से श्रीमान आरपी द्विवेदी जी बाबूजी, जो कि अभी तक संभागीय कार्यालय में पदस्थ थे, जिनका आज 62 वर्ष की 8 वर्ष की आयु में आए हुए हैं। माननीय बाबूजी श्रीमान कारपालन अभियंता महोदय जी से आग्रह है कि देखिए थैंक यू। पुनः मंचासीन हो रहे हैं। अभी मंचोत्साह के साथ दीप प्रज्वलन। अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे आदरणीय डी साहब श्री श्रवण कुमार जी, कार्यपालन अभियंता, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे एमपीबी से सम्मानित श्रीमान अशोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ लाइनमैन है विद्युत विभाग परिवार के। आपसे अभी श्रीमान कार्यपालन अभियंता महोदय का स्वागत कर रहे हैं। आपसे आग्रह है, कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहनगर विद्युत वितरण से आए हुए श्रीमान अजय कुमार प्रजापति साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देखिए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री प्रसाद त्रिपाठी जी शाहनगर से अभी रिटायर हुए हैं। आपसे भी आग्रह है कि आए हुए करें। स्वागत की इस बेला में संभागीय कार्यालय में अभिनंदन तिलक और माल्यार्पण के द्वारा करेंगे। हाथ मिला लो सर से। हाँ देखिए सर, स्माइल। थैंक यू सर। आप भी करवा दीजिए। भाई बाबू जी से बड़े मुझे जाते हुए एक माला और पहना दूंगी। एक बार और देखिए, संभागीय कार्यालय में पदस्थ रामजी बाबूजी, श्रीमान आरपी द्विवेदी बाबूजी का स्वागत अभिनंदन तिलक से कर रहे हैं, तिलक माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि कर्तव्य ध्वनि से इस सम्मान, गर्वपूर्ण सम्मान इस विदाई समारोह के अवसर पर हमारे रिश्तेदार द्विवेदी जी के सभी रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उन्हें सबके के साथ साथ अपने रिश्तेदारों का भी हम स्वागत करवाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राज्य से मनोज कुमार जी को कि आदरणीय हमारे समधी साहब, हमारे द्विवेदी जी के समधी साहब सुंदरलाल तिवारी जी, परम सम्मानित पंडित श्री तिलक माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए भाई साहब, कई जगह बाहर भी आए हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़ के दिल खोल के आए हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत। हमारे वरिष्ठ परम सम्मानीय एस के सरोज जी, देखिए सर, इनका स्वागत हमारे मनोज कुमार जी करते हुए। हाँ देखिए, आप देखिए भाई साहब। हाँ देखिए, हमारे द्विवेदी परिवार के भाई साहब बड़े कमान साहब परम आदरणीय राकेश द्विवेदी जी, आइए राकेश जी, और पास में चले जाओ। सम्मान
हाँ देखिए सामने भाई साहब। ओके थोड़ा सा स्वागत का क्रम जारी जल्दी रहना चाहिए, समय का अभाव है। देखिए भाई साहब। हमारे देखिए भाई साहब। परिवार के दामाद साहब हैं अनिल द्विवेदी जी, थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए भाई साहब, रिश्तेदारों के भाई साहब, सम्मान में। ये सब आज हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम सुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी भाई आएगा। साहब भाई साहब भाई साहब स्माइल। आइए हमारे द्विवेदी जी छोटे दामाद साहब हैं हमारे द्विवेदी जी के, सभी को पूर्व सब जानकारी है कि हमारे आदरणीय द्विवेदी जी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और मैं जब से होश संभाला करीब 20 साल से जानता। देखिए तो अभी जिला प्रमुख भी बनाई गई है। मैं चाहूंगा कि आपका भी सम्मान हो। शुक्ला जी बना रहे, उनका स्वागत अभिनंदन है। मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय शुक्ला जी को तिलक माला पहनाकर आदरणीय शुक्ला जी का स्वागत करें। आइए थोड़ा सा तालियां बजती रहे तो अच्छा लगता है। सभी का सम्मान। बगल में बढ़िया करो स्माइल। हमारे सम्माननीय देशाधनी भाई साहब भाई साहब। हेलो, हमारे नर्मदा हाईवे ट्रेन के ऑनर हमी जी का सम्मान करूं, निरंतर जारी रहेगा। आज यह जो विदाई समारोह आपके सम्मान में सजाया गया है, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी का लेखा जोखा रखना होता है। डिवीजन से जुड़े हुए समस्त कार्यों को अपनी सतर्कता निगरानी में देखना होता है। आप जितने ही वरिष्ठ थे उतने सेवा के लिए जाने जाते हैं। श्री द्विवेदी जी बाबू जी जुलाई 1963 को श्री राम प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद द्विवेदी, माता जी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी, जो कंपनी पहले मंडल में हुई थी। इसके बाद आप 10 अक्टूबर 1987 को रेगुलर हुए हैं। आपकी विभिन्न जगह पर पोस्टिंग हुई, जिनमें कटनी, जबलपुर, बलदेवगढ़, टीकमगढ़, पवई, पन्ना, शाहनगर, गुनौर, सिमरिया होते हुए पुनः पवई संभागीय कार्यालय से आज आप 31 जुलाई 2025 को अपनी अर्धवार्ष की आयु को आपके विभागीय कार्यों को देखते हुए रखी गई है। आशा और अपेक्षा है यादगार बना लो आज की महफिल को, कल का क्या भरोसा कौन किधर जाएगा, कल का क्या भरोसा कौन किधर जाएगा। मैं आग्रह करूंगा हमारे आपसे भी आशा है कि श्रीमान आरती द्विवेदी बाबू जी का स्वागत बंधन माल्यार्पण से करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान अजय प्रजापति साहब, श्रीमान सतीश कुमार सैनी साहब, राम जी, बाबू जी, संभागीय कार्यालय से समस्त आए हुए अतिथियों का स्वागत बंधन अभिनंदन माननीय बाबू जी को देंगे। साल और श्रीफल से मान्य जी, आप सभी से आग्रह है कि आज के मुख्य सम्मानकर्ता श्री आरती द्विवेदी बाबू जी का माल्यार्पण से, तिलक बंधन से स्वागत बंधन अभियान के आते हैं। देवालय बन जाता है आंगन हमारा, जब अतिथि हमारे घर द्वार पर आते हैं। आप समस्त आए हुए अतिथियों का तहे दिल से विद्युत विभाग परिवार, द्विवेदी परिवार हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करता है। आज की हर्षित बेला पर आपको खुशियों के साथ आमंत्रित। हाँ, हमारे सेवक शिक्षक पंडित बुद्धू प्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी का स्वागत करते हुए तीव्र गतिविधियों की स्वागत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग सबका स्वागत कर रहे हैं। मातृशक्ति भी
द्विवेदी जी से गायत्री परिवार के माध्यम से जुड़ी है। जो लोग इच्छुक हो आगे सम्मान कर सकती है। हमारे परम सम्माननीय गुरु जी एस.के. शर्मा जी, आदरणीय गुरु जी को माला पहनाकर सम्मान करते हुए जो भी हमारे जिज्ञासु महानुभाव स्वागत करना चाहते हैं क्रमबद्ध ढंग से आए और स्वागत कर सकते हैं। शिक्षक हमारे पगला प्राचार्य परम आदरणीय केशव पाल जी, हम देख रहे हैं कि स्वागत समारोह में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, नगर के जनप्रतिनिधि, हमारे रिश्तेदार सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आदरणीय द्विवेदी जी का एक स्वभाव है, उस स्वभाव में तो सभी लोग उनसे स्वागत के लिए बेचैन हैं। उनके सम्मान में हम कहेंगे कि क्या तुमने कभी तूफान का जो मंजर नहीं देखा तो देख मेरी आंखों को जो कभी समंदर नहीं देखा। जब से चला हूँ राह पर मंजिल पे है मेरी नजर, लौट कर कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर दिल समझते होंगे मुझे मेरे चाहने वाले, मैं मौन हूँ उन्होंने कभी मुझे छूकर नहीं देखा। आदरणीय द्विवेदी जी का स्वागत सम्माननीय हमारे पगला प्राचार्य सम्माननीय केशव जी साल भेंट करते हुए थोड़ा सा तालियां बजती रहे। हमारे मीडिया से बंटी पधार चुके हैं, बंटी द्विवेदी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे सम्माननीय एस.के. शर्मा जी साल श्रीफल से आदरणीय द्विवेदी जी का स्वागत करते हुए हमारे गायत्री परिवार से श्रीमती कंचन प्रभा कंथरिया, आदरणीय सर जी को गुरु जी माता जी की फोटो फ्रेम भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग परिचित हैं, इन्होंने कई जेलों में जाकर कैदियों के बीच गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार किया, उन्हें सद्बुद्धि के लिए कई प्रकार के लेखों का वितरण किया। मैं भी चाहता हूं उनके सम्मान में भी तालियां बजाएं। श्रीमती कंचन प्रभा कंथरिया, आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में आप गायत्री परिवार से जुड़ी हैं और सारे नगर क्षेत्र में आप परचम फैला रही हैं। हमारे सम्मानित ताम्रकार जी, हमारे भाई साहब हुकुम अग्रवाल जी, सर का स्वागत करते हुए हमारे गायत्री परिवार से भैया सौरभ जी, माता जी का नाम मामी जी सर का स्वागत करते हुए थोड़ा सा तालियां बजती रहे। हमारे हरिकांत रेजा जी स्वागत है। हमारे गायत्री परिवार से सम्मानित चौरसिया जी, इंद्रजीत चौरसिया जी, मामी जी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत। थोड़ा भैया फोटो लेते रहना, उपस्थिति का पता चले कम से कम। गायत्री परिवार की पट्टिका और देखिए सामने आप माँ गायत्री गुरु जी माता जी की प्रतिमा, देखिए भाभी, गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका भेंट करती हुई श्रीमती कंचन प्रभा कंथरिया, हमारे सौरभ भैया गायत्री परिवार के सदस्य हैं, हमारे आदरणीय चौरसिया जी, हरिकांत रेजा जी, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया लोग, हाँ, मेरे पास हमारे द्विवेदी परिवार के छोटे दामान, छोटे नहीं बड़े दामान अभी हमारे पास आए थे, अनिल द्विवेदी जी, स्वागत करने के लिए काफी जिज्ञासु है। मैं चाहता हूं कि परिवार से आदरणीय राकेश भाई साहब पूरे सब परिवार के साथ आएंगे आदरणीय द्विवेदी जी के स्वागत के लिए। देखिए भाई साहब, अनिल भाई स्माइल।
पंडित श्री धर्मदास गर्ग जी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक, हमारे शिक्षक अनिल द्विवेदी जी आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए थोड़ा सा तालियां बजती रहें। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। एमपीवी परिवार पूरा परिवार भले बारिश थी, लेकिन इस बारिश का परवाह न करते आदरणीय सर जी अपने यहाँ उपस्थित हुए और आदरणीय द्विवेदी जी का उत्साहवर्धन किया। और पास में जा सकते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पास में चले जाओ। चलिए हमारे देखिए सामने, द्विवेदी परिवार के दामाद साहब, सामने देखिए, सामने राकेश द्विवेदी साहब परिवार, अनिल द्विवेदी जी, तुर्भा जी, हमारे सभी रिश्तेदार द्विवेदी जी को क्रम से बधाई देते हुए हमारे पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी, हमारे अनिल द्विवेदी शिक्षक, आदरणीय हमारे रोहित तिवारी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी सर को माला पहनाएं। आइए ना। और भी जो हमारे महान भाव इस बेला पर बधाई देना चाहते हैं आ सकते हैं। देखिए भाई साहब, मुझे माला उतार दो, साल भी रख दो ना बाबू जी। देखिए भाई साहब, हाथ लगा। हमारे अनिल द्विवेदी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे द्विवेदी परिवार के दामाद साहब हैं, साहब परिवार अपने नाना जी को देखिए, कुछ गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। भाई शायद साहब आपने फ्लेक्स देखा होगा, उसी फ्लेक्स का सीन है, मजा अंदाज है। सारा परिवार एक साथ देखिए, जोरदार तालियों से सर, स्वागत सर, कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र दीदी, प्रसाद अग्रवाल जी शिक्षक, दीदी, दीदी, चाचा उनका जी, स्वागत करता हूँ। आदरणीय द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे। हमारे तिवारी जी, छोटे दामान साहब, रोहित तिवारी जी, प्रीति जी, पापा जी का सम्मान करते हुए देखिए सर का सम्मान सभी कर रहे हैं। हाँ देखिए, सर ने भी अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उनके चेहरे की चमक, उनका देख के मैं ये कहने में कोई परहेज नहीं करूंगा कि वो कह रहे हैं कि अभी देखे कहाँ है, अभी देखे कहाँ है तुमने चलवे हमारी उड़ान के, अभी देखे कहाँ है तुमने चलवे हमारी उड़ान के, हम वो नहीं जो डर जाए देख कर ऊंचे आसमान के। राजेंद्र अग्रवाल जी, देखिए सर, इस अवसर का मैं भी फायदा उठाऊंगा। आदरणीय सर जी का सम्मान मैं भी चाहूंगा कि मैं सर का सम्मान करूं। मैं आग्रह करना चाहूंगा देखिए दीदी, नीरज कुमार गुप्ता जी से। आप वरिष्ठ LIC अंकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य हैं। आपसे आग्रह है कि श्री द्विवेदी बाबू जी का स्वागत बंधन, अभिनंदन, माल्यार्पण और तिलक के द्वारा करेंगे। बाबूजी देखिए, कैमरा साइड देखिए। समारोह की आयोजित किया गया है। RP द्विवेदी बाबू जी, हाँ देखिए, देखिए भाई साहब, सम्मान हमारे हृदय के से निकला हुआ वह भाव है, वह बंधन है, वह अभिनंदन है। जब तक हमारा हृदय इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ता, तब तक वह प्रथा, वह भाव हमारे अंदर नहीं आ सकता। कहना चाहूंगा कि जब तक हृदय न फेरे वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा, जब तक जले का दीपक गुंजन व्यर्थ रहेगा। थोड़ा सा पीछे, चाहे जयकार मनाओ,
चाहे जय जयकार मनाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय न तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। आपके स्वागत के लिए आए हुए समस्त अतिथियों से आग्रह है कि आराम से थोड़ा सा रुक कर श्रीमान द्विवेदी बाबू जी का स्वागत वंदन, माल्यार्पण, तिलक वंदन, अभिनंदन कर सकते हैं। मैं कुछ ही देर में आग्रह करूंगा हमारे विद्युत विभाग परिवार से आए हुए समस्त कर्मचारियों से कि आप भी एक एक करके धीरे धीरे करके श्रीमान द्विवेदी बाबू जी का सम्मान कर सकते हैं। हाँ, एक है हमारे द्विवेदी जी की एक विशेष सोच है। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन के साथी हैं, साथ में सर्विस भी की है, रिटायर भी साथ ही में हुए। अभी 30 जून को उनका रिटायरमेंट हुआ। मैं आमंत्रित करता हूँ परम सम्माननीय पंडित गणेश प्रसाद त्रिपाठी जी। आइए, पंडित गणेश प्रसाद त्रिपाठी जी जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट परम आदरणीय जी साहब आदरणीय त्रिपाठी जी तो स्मृति चिन्ह एवं शाल उड़ाकर हमारे त्रिपाठी जी का सम्मान करेंगे। सर के बगल में निकल जाइए। आप भी आपको बता दूं, जोरदार तालियां स्वागत करिए। हमारे द्विवेदी जी के बचपन के मित्र हैं, साथ में पढ़ाई की है। आप अभी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। सौभाग्य से मेरा भी आदरणीय सर जी त्रिपाठी जी से मिलन हुआ और मैं चाहता हूं कि सम्मान कार्यक्रम आदरणीय सर जी सर को कांग्रेचुलेशन सम्मान पत्र थोड़ा सा तालियां बजाते रहे। माला भैया माला दो। देखिए सामने थोड़ा सा तालियां बजती रहे हमारे त्रिपाठी साहब के लिए। देखिए सर सर इस साल है साल लोड़ा के दोनों बाल सका है, दोनों के लिए एक बार तालियां बजा रहे हैं। इस फोटो को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हमें द्विवेदी जी की सोच पर बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने मित्र को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया और साथ में उनका सम्मान। चलिए, थैंक यू। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान सहायक अभियंता महोदय जी। आपसे भी आग्रह है कि आप तिलक बंधन और माल्यार्पण के द्वारा श्री द्विवेदी बाबू जी का स्वागत वंदन करेंगे। इसके अगले क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगा संभागीय कार्यालय में पदस्थ राम जी बाबू जी से कि आप एक साहब का भी स्वागत वंदन अभिनंदन तिलक और माल्यार्पण के द्वारा करें। आए हुए समस्त अतिथियों का विद्युत विभाग परिवार द्विवेदी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। एक देखिए, हाँ आप देखिए साइड आप आए इस महफिल को सजाने के लिए और आपके आने से यह खुशियाँ चार चांद लगाती हुई चली जा रही है। समय की अपनी सीमा है, समय भी टिक टिक करते हुए अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप भी इस हर्षित नुमा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करते हुए यहाँ आए। इसके लिए विद्युत विभाग परिवार और द्विवेदी परिवार आप सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा है। देखिए सामने भाई साहब एक और हाँ देखिएगा ये पीछे भैया आप सामने नहीं। शिक्षा विभाग से आए हुए जन शिक्षक श्रीमान राजकुमार जी भाई साहब से भी आग्रह है, अवध बिहारी प्रजापति सर से भी आग्रह है कि आप भी श्री द्विवेदी बाबू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन तिलक माल्यार्पण और अपनी भेंट से करें। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी आपकी, ख्वाहिशों से भरा हर पल हो, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियाँ आपको आने वाला कल दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है और आशा और अपेक्षा है कि आपका आने वाला कल सुखद और रंगीन हो। यह 38 साल की विद्युत विभाग की सेवा आपने जो बड़े बाबू के पद पर रहकर इस विभाग को दी,
यह कमी देखिए सामने। आपकी सदा इस विभाग को खलेगी। आने वाला कल आपका अपना कल है। आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, उठेंगे, खेलेंगे, गाएंगे और अपने जीवन के 24 घंटे का समय अपने परिवार के साथ अपने प्रिय वक्त को आप अपने लिए बिताएंगे। श्रीमान एई साहब सहायक अभियंता महोदय जी बाबूजी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। गुड़िया देखो छोटी स्माइल सर। ओके आप पहना दीजिए सर। हाँ देखिए सर, हाथ लगा लीजिए। देखिए कैमरा फेस करिएगा। आए हुए समस्त अतिथियों का दुबे परिवार, विद्युत विभाग परिवार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा है। देखिए सामने। ओके देखिए आप सभी से आग्रह है कि श्रीमान अमानगंज क्षेत्र में अपनी खास शख्सियत रखने वाले श्री हरिकांत रेजा जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी स्वागत वंदन अभिनंदन द्विवेदी बाबू करें। विद्युत विभाग परिवार से आए हुए समस्त कर्मचारियों से भी आग्रह है कि स्वागत वंदन अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अगली बेला के साथ आगे बढ़ते हुए यह जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, देखिए सामने। महेबा से आए हुए प्राचार्य महोदय श्री व्यास जी से भी आग्रह है कि आप भी आकर देखिए सर। माल्यार्पण के द्वारा श्री द्विवेदी बाबू जी का स्वागत वंदन करेंगे। वितरण केंद्र कार्यालय में पदस्थ अरुण से भी आग्रह है कि स्वागत वंदन माल्यार्पण। शाहनगर वितरण केंद्र से आए हुए स्टाफ गौतम संजय गौतम से भी आग्रह है कि बाबू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। देखिए चाचा जी। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाचा जी देखिए। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप हाँ देखिए सामने 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 विदाई देखिए। पार्टी रखी गई है। आपका आदेश विदाई का या रिटायरमेंट का आदेश श्रीमान कार्यपालन अभियंता महोदय के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। सागर की टीम के द्वारा आया हुआ जो प्रपत्र है, प्रमाण पत्र है आपकी रिटायरमेंट की पार्टी का या रिटायरमेंट का जो प्रमाण पत्र है, देखिएगा सामने। देखिए सामने। हाँ देखिए स्माइल। जी सर। कविता करवा दो। जी सर। हाँ प्यार। मैं आग्रह करूंगा सम्मान करता समस्त अतिथियों से कि 2 मिनट का समय दें। यह जो कार्यक्रम आज रखा गया देखिए है सामने। आपके भैया। का आदेश माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। आज आपकी 38 वर्ष की सेवा उपरांत 62 वर्ष की 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत यह रिटायरमेंट आदेश आपको आज दिया जा रहा है। यह रिटायरमेंट आदेश आज आपको आपकी 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत दिया जा रहा है। मैं
आग्रह करना चाहूँगा समझ को है कि अपनी सप्रेम है कि माननीय बाबू जी को देंगे। देखिए आज यह विदाई का अवसर है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा। पूरी टीम आ जाए। कौन कहता है देखिए सर कि विदाई आपकी विदाई है आज। आप सर की कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। स्माइल देखिए सामने। विदाई है आज उन तमाम किस्सों की जो आपको थका देने वाली जिम्मेदारियाँ थी। जो विदाई है आज उन सभी जिम्मेदारियों की। विदाई है आज बच्चों में धक्के खाने की, किसी से उठने की, किसी को बनाने की, दफ्तर के कामों से देर घर जाने की, कभी जरूरी काम होने पर भी हमेशा के लिए छुटकारा पाने की आज विदाई है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने यह खबर फैलाई है आज। वो चिंता तबादला रुकवाने की, बेवजह की बातों पर हाँ मिलाने की, दफ्तर के जरूरी काम पर भी घर पर मेहमान आ जाने की, जल्दी पहुंचने की चिंताओं का निपटाना आज हो जाएगा। इन सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा आज हो जाएगा। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। अब जिन भी अतिथियों का अभी सम्मान रहेगा, विदाई का समारोह का कि आगे भी की सेवाएं मिलती रहेगी और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कामना करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमती कंचन कंथरिया आंटी जी से कि आई हुई श्री दुबे जी आंटी जी का भी स्वागत माल्यार्पण के द्वारा करेंगी। आप जीवन संगिनी में आपको की तमाम चिंताओं के बाद भी आपने आगे बढ़ने का हौसला देखिए बाबूजी के सामने देखिए आंटी जी माता जी का ख्याल रखना, यह सब आपके द्वारा ही संभव हो पाया है। आपका भी जितना द्विवेदी बाबूजी का करिए आप उनका साथ है। श्री द्विवेदी बाबूजी लगभग 1 साल से हैं। आज इनकी कार्यशैली और आपके अंदर कार्य करने की कार्यशैली आप हम सभी के बीच में हम आंटी जी सभी के लिए द्विवेदी बाबूजी के लिए देखिए बाबूजी दिव्यांग बाबूजी के तरफ जिसके ये वरिष्ठ हमारे बाबूजी रहे, इनका हमेशा हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया गया है, संतुलन किया गया। सीजन में जब भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती थी मोटर चेकिंग में, तो भरपूर ने योगदान दिया। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति 38 वर्ष की ने सेवा दी है मंडल और कंपनी के बीच में। पहले तो काफ़ी स्टाफ रहता था, आज के टाइम में हमारे पास एक स्टाफ की आज ये विदा हो गए हैं। हमें बहुत दुख अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में जो स्टाफ ये बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और इनने जो सेवाएं मेरे साथ साल भर में की है बहुत ही सराहनीय रही है। इनसे मुझे कुछ सीखने मिला है। जो भी काम इनको दिए जाते थे समय के पूर्ण कर लिए जाते थे, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अपेक्षा मैं इनसे ये करता हूँ कि जब भी हमें मार्गदर्शन किया पड़े हमारा मार्गदर्शन दें। अंत में यही बोलूँगा कि हम मेरे साथ में जो कर्मचारी हैं, जो हमारा स्टाफ है, शराफत कम नहीं होती। कर दो सोने के लाख टुकड़े, कर दो सोने के लाख टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। हमारे आदरणीय बाबूजी भले ही सेवानिवृत्त हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे अभियान उनके
दिमाग में उन्होंने कुछ चीजें हमसे भी शेयर की थी। हमारे बीच में हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे राजेश के तिवारी जी, मैं आग्रह करूंगा कि आनंद दुबे जी को माला पहन स्वागत करेंगे। हमारे राजेश के तिवारी। इसी क्रम में हमारे नगर के एक बुद्धिजीवी, हमारे बीच परम आदरणीय कवि गंगा प्रसाद, पंडित श्री गंगा प्रसाद त्यासी जी, उन्होंने आदरणीय दुबे जी के संबंध में कविता तैयार की है। काफी जिज्ञासु हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय दुबे जी के सम्मान में अपनी कविता का वाचन करें। सम्मानित गंगा प्रसाद त्यासी जी, आपका तकिया कलाम चलता है, राम कहो, राम कहो। दुबे जी का सम्मान तदुपरांत आप अपनी कविता का वाचन करेंगे। राम कहो। मैं उपस्थित बिजली विभाग के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक सम्मान करता हूँ और एक छोटा सा गीत मेरा परिचय है। तो पोस्ट है पुरेना और थाना सिमरिया, तहसील पवई न्यारी है। तो हीरा की खान जिला पन्ना लो जाने, जहाँ रहते श्रीमान बात सही ये उचारी है। तो इसके बाद कि पवई की चिन्हारी चार, पतने के यही पार, ओ बनिए कटोरिया लटोरिया प्रधान, ओ हनुमान भाटो पवई की पहचान है। तो पवई में 3 अक्षर हैं। तो पासे पवित्र नदी पतने पवई से बही, और पासे है पवन पुत्र भाटे की शान है। तो बासे बनबारी बन बंसी बजाते श्यामो, और बासे बम भोले डमरू की सुनी तान है। तो बासे प्रजपनो माँ कले ही को धाम सुनो, और बासे ई ब्रज के बने लाखों जजमान है। और ई से पवई में कर जाओ दर्श मैया के, और ब्राजे महादेव बनी मूर्ति महान है। तो हिम्मत जुटाओ चढ़त चिड़ियन से जाओ, ऊपर जब आओ उतई ब्राजे हनुमान है। राम जी विराजे जहाँ श्याम जी विराजे, ओ कर दर्शन दुख दूर होत मिलाए प्रमाण है। तो बस्ती के बीच बनो मंदिर सुहानो लगत, और जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति निशान है। तो राम कहो प्यासी न जे हो 84, फिर ओ कर है कृपासी करत पवई सब निदान है। न जे हो 84 करत पवई सब निदान है। ऐसा पुण्य क्षेत्र पवई से आप का रिटायरमेंट हुआ, विदाई हुई, तो हम मान के चलते कि आप तीर्थ यात्रा से लौट के आए। और क्षमा चाहूंगा कि दुबेदी धन्यवाद शाबाश, शाबाशी मुझे न देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं तो दे सकता हूं। अब तो मिल गई कि दुबेदी धन्यवाद शाबाश। पहली शाबाश क्या है कि हनुमान मानस मंडल के, हनुमान दुबेदी धन्यवाद शाबाश, दुबेदी धन्यवाद शाबाश। और दूसरी बात, आप रहे बिजली विभाग में, ओ आमद भई जो लिखी भाग में, ओ कठिन परीक्षा दई आपने, कठिन परीक्षा दई आप
दूसरी बात, देखिए सर, लालच में ना बिठा भैया, हालत ना शांत हो जा। राम का सुन ले दूसरा। तो बाबू बड़े उचित बिल बांधा। आप बाबू बड़े बाबू रहे और बिल भी बड़े सोच समझ करके उचित बांधा, ज्यादा नहीं बांधो। तो बाबू बड़े उचित बिल बांधा और चुका लिया लेके बिल आधा। अगर कोई परेशान है तो कहीं चला आधा आधा छूट दे दो। तो खिली आत्मा किया खात्मा और हुआ ना कोई उदास। दुबेदी धन्यवाद शाबाश दुबेदी। तो सरल सुखद संबंध बनाया और शंका दूर करी समझाया। तो बने मैंने बिजली विभाग में और जीत लिया विश्वास। दुबेदी धन्यवाद शाबाश दुबेदी धन्यवाद शाबाश। तो बेहस करी ना भई लड़ाई, को से कसूर बात नहीं भई के लड़ाई हो पड़े। तो बहस करी ना भई लड़ाई और बिल चुकाओ की करी कड़ाई। तो बिल विभाग बदनाम न होवे यही लक्ष्य रहो खास। दुबेदी धन्यवाद शाबाश दुबेदी धन्यवाद शाबाश। उड़ गई जाओ। राम कहो और जहां गए सो इज्जत पाई। जहां गए सो इज्जत पाई और आज पवई से होत विदाई। तो गंगा राम कहो बाबूजी और करो घरई में वास। दुबेदी धन्यवाद शाबाश दुबेदी धन्यवाद शाबाश। राम कहो। अब जल्दी तो नहीं है और सुनाए। राम कहो। तो आज दुबेदी की श्रावण में, तो आज दुबेदी की श्रावण में होत विदाई। यारो यारो ओ होत विदाई यारो। ओ है जो लाई इकट्ठी से नर्मदा फूल से हाईवे न्यारो। और माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। माई होम के ठीक सामने जूड़ी के नर्मदा हरे मालक। तो जूड़ी की दरजात पिता की और बनी सौगुनी आके। और माई हो में नर्मदा फूल से लड़कने दो सजा के। तो जुड़ गए सबई अमान बनी होश तन सजो मंडपम। शादी होत सगाई और इतई दुबेदी की सम्मानित स्वागत होते विदाई। तो आगो खोले स्टाफ पवन और जुड़ गए रिश्तेदार गाँव के। गैया सोया देखिए सामने, तो जुड़ देखिए भाई साहब। के अनगैया सोई आ गए और होत विदाई समारोह में सुनहर अवसर पा गए। तो स्वागत
राम कहो स्वागत, राम कहो काम जात। तो स्वागत समारोह है, अब चल रहो फिर चालू भंडारो भैया, फिर चालू भंडारो। और माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। तो आज कहाँ के मालक हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमने महाराज जी से निवेदन करो तो क्या नंबर वाई लिख के दे दियो तो हम स्टोरी बनाते हैं। और शर्मा जी ने गारंटी लाई थी कि हम दबवा देगी, लेकिन उनमें कहा नंबर में कहा होता है कि जहाँ नंबर 1 और नंबर 2 जहाँ आओ सुनते आप घबरा गए कि नंबर 2 को हम क्या बता देंगे, इसलिए इसमें फिर इन्हें नंबर तय नहीं कि नंबर 2 में फंस जाएगी। राम कहो। तो पूर्व से जे आए तो बेटी जिला आपको सतना, और मात पिता के बड़े लाडले बेद जे बिन दाम बिकतना। अब समझ जाइयो हमारी तो जो कछु दिमाग में आओ। तो बचपन से इनको पढ़ाई में लगत रहो मन भारी, और इनकी लगन पढ़ाई देख तन खुश रहे बाप मतारी। तो मात पिता ने मेहनत करके और इनका खूब पढ़ाओ, और डिग्री बनी नौकरी मिल गई मेहनत को फल पायो। तो पन्ना पवई अमानगंज से रही अजयगढ़ जाके, और गए गुनौर से पवई में सेवा मुक्ति मिली है आके। तो किए काम निष्काम भाव से, किए काम निष्काम भाव से, वेतन एक सहारो सहारो, वेतन एक सहारो। और माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। राम कहो, राम कहो, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो बोले तो बस गए आप अमानगंज में, इतई बनो सम ध्यानो। बस गए आप अमानगंज में, और इतई बनो सम ध्यानो। और सुनो दुबे कॉलोनी में क्या बन गो महल सुहानो। तो बाबूजी के रहे संग में माता पिता भी आ गए, और महलन को सुख मिलो संग परिवार के भी सुख पा गए। तो उम्र भई 100 साल पिता की आशीर्वाद भी दे गए, और मात की सेवा करियो बेटा बाबूजी से कह गए। मात की सेवा करियो बेटा बाबूजी से कह गए। और 2-4 बातें और कहीं सुनियो आप। पिताजी कह गए तो बदले की ना रहे भावना, बदले की ना रहे भावना। और वैभव देखे न डरियो, और धर्म करो सत्संग कुसंगति में तुम कदम न धरियो। तो मिलके रहियो सबई से बेटा, होने तबई गुजारो गुजारो, होने तबई गुजारो। और माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। और क्या कह गए पिताजी इनसे कि 2 बातें कह जाए अगर को, कहत पिताजी सुन लो। और राम देत परिणाम प्रभु से अपने संकट कह लो। तो बेटा एक ही नेक तुम्हारा एक ही लड़का है, तो बेटा एक ही नेक तुम्हारो।
बहू भी आज्ञाकारी और दोस्त बना के रहो प्रेम से न्यारी बने ना प्यारी। तो तबई बुढ़ापे को सुख पाहो और गाहो रोज रामायण और शर्मा जी के संग में रहियो कर गए पिताजी सायन। और हमारी तरफ से जो हम कह रहे क्या हो गए आप रिटायर, हो गए आप रिटायर, बजाओ गिटार गाओ बाबूजी ओ करियो टार बिटार घर ही में राखो मन काबूजी। ओ सिर पे नैया को तुम्हारे ना शासन को डर है। अब अधिक समाप्त है और शासन को भी डर नहीं है। तो हर महीना मिल जाते पेंशन सो टेंशन फ्री गुजर है। तो सुमतपुरा में तनकऊ नैया लड़ गए मुझसे लुगाई। थोड़ी प्राणी तुम सुमत में रहियो मानो बात हमारी तुम्हें नगर लड़ाई। राम कहो तो घर देखो तुम तको ना बाहर, घर देखो तुम तको ना बाहर। ओ देह राम सहारो माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। और तो बाबूजी हैं सीधे साधे है समाज में कीमत। ये तो सुधाई घर से आजा बाहर तारीफ होते देखो कम बोले और तरह धीमा बोले और दब उठाइए जात। अगर घर से दब गो आदमी तो बाहर फिर का बाचाल होगी। और अगर घर में दमदड़ा का है कछु तो बाहर भी वैसे ही बर्तन। तो भगवान जाने का सूदैया है का दबैया है घर ऐसी कोनो ठिकाना नहीं यानी को हमें बिल्कुल पता नहीं। तो बाबूजी है सीधे साधे है समाज में कीमत और करत प्रेम की बात सबई से बोलत बानी सीमित। और बनो बैठ का गौतम जी जहाँ रहे टाइपिंग बारे तो भैया बड़े मिलत बस बैठे हल्के स्वर्ग सिधारे। सुपर डॉक्टर शुक्ला जी लो ट्रीटमेंट भय सारे और दवा देत राजू चौबे जी बजट मेडिकल बारे। तो राम जानकी मंदिर में कई बार रामायण गाई और बड़ी दोष थी बाबूजी और शर्मा जी से हमारी। तो नगर पवई से आए सबई से जय सिया राम हमारे। और नगर अमानगंज से हो रही सासम्मान विदाई। तो गंगा राम कहो बाबूजी ओ इतई करे भंडारो भैया अब ना को मंडारो। ओ भोजन करो प्रेम से पाओ ओ फिर निज भवन सिधारो। ओ माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। तो आज दुबे जी की श्रावण में होत विदाई यारो। ओ है जुलाई 31 नर्मदा फूल से हाई बे न्यारो।
ओ माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। हाँ माई होम के ठीक सामने सजो मंडपम प्यारो। राम कहो। हो गया सर सर एक सर सर कैमरे साठी स्माइल। सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करिए। हमारे दोनों परिवार से आदरणीय मम्मी जी श्रीमती बिरला जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैडम को पुष्पगुच्छ बैठकर उनका स्वागत करें, तिलक लगाकर। श्रीमती सारिका जी चाहे कितनी व्यस्त हो लेकिन कार्यक्रम अटेंड जरूर करके जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। हाँ देखिए सामने सामने देखिए, मम्मी मम्मी इस तरफ देखिए। आंटी जी हाँ बस देखिए सामने स्माइल। चलिए हमारे बीच हमारे सीएमओ साहब और हमारे घनश्याम पांडे जी, मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा आदरणीय पांडे जी का स्वागत करें। कम है सीएमओ साहब का कल बनाया जाएगा। देखिए भाई साहब भाई साहब भाई साहब हमारे गुड्डू भैया, हमारे मनोज जी गुड्डू भैया का स्वागत करेंगे। हमारे कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू देखिए मैं भाई भूल गया हूँ, साहब भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ। हमारे आदरणीय देखिए भाई जी की पूज्य माता जी, सब सुनो ध्यान से, पूज्य माता जी जो 100 वर्ष पार कर चुकी है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। माता जी 100 वर्ष दीदी पीछे चले जाओ। पार कर चुकी है। आज बड़ा सौभाग्य है, माता जी आशीर्वाद कर रही है सम्मानित श्री राजेंद्र प्रसाद देवी जी को। एक मिनट उठा लो भैया, उठा लो जल्दी से जल्दी से उठा लो। भोजन की खुशबू आ रही है, संकेत मिल रहा है, खाना तैयार है। कार्यक्रम पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेते हुए हाँ देखो मम्मी आप ऐसे हाथ रखो दादी। हाँ ऐसे रखवा लो बस। अब बहुत खुशी की बात है कि 100 साल से ऊपर हो गई। ले लेना हम फोटो। ठीक है अब आप दादी हमें ठीक है देखिए दादी अब आप ऐसा करो, आप बगल में सभी के लिए बहुत ही ऐसे ही देखो 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 दादी। आजकल के जमाने में कोई लिखने वाला कोई सुनाने वाला बहुत ही कम है। सब देखिए मम्मी। यूट्यूब या इंस्टाग्राम से लिखते सुनते हैं, उसी में अपना मनोरंजन समझते हैं। आज से 10 साल पहले तक ऐसे एक यही बात दौर बता चलता रहा। रामायण हाँ, देखो आप। आदरणीय बाबूजी जी एक मंडल चलाते थे जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, आज का दिन ही सुनना चाहते हैं। रामायण को रचने वाले महाकवि तुलसीदास की आज जन्म जयंती है। बहुत सारे लोगों गाँव में मनाई जाती है, हम देखिए लोग मम्मी, आप भी गाँव में देखो। भी मनाई जाती है। शुक्ला साथ है रामचरितमानस वह ऐसा ग्रंथ है एक आप राम की शब्द की महिमा 2 लाइन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि राम जो शब्द की उत्पत्ति है, ये राम शब्द हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। महतारी बेटा की खिचड़ी। यदि हम अपने जीवन में राम एक बार कहते राम तो वह संबोधन है। यदि कहते हैं हमेशा कहते रहते हैं तो वह साधना है, और साधना की निरंतरता हो जाए तो वह सिद्धि है। राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो दीदी आप जीवन बढ़ता है। जब प्रार्थना होती है तो राम नाम कहते हैं तो उत्साह बढ़ता है। प्रार्थना हुई एक दूसरे से मिले तो राम राम कहते हैं। यदि उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम कहते हैं। जब उत्साह बढ़ता तो अपन लोग जो में नाम निकलता है राम नाम सत्य। सबको ही कहते हैं राम नाम सत्य। तो यह राम की यात्रा राम से राम में है। आप जी का करेंगे, साथ में आए हुए गुड्डू भाई साहब जी एक आपसे से भी सिर आग्रह रखवा है हाथ कि रखवा आप आप भी स्वागत वंदन हाथ अभिनंदन ऊपर करेंगे। हाँ, इस स्वागत की आप घड़ी अपने ऐसे ही चलती रहे। ऐसे ऐसे ठीक है बोल मीठे का ऐसे बातों रखो बस, घंटियां नहीं पैर आती। पकड़ लो बस। देखिए देखिए हिंदी मम्मी मोबाइल पर भी घंटियां नहीं आती।
घर छोटा हो या बड़ा, सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आपके सब चाहने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, जो ना आप ही पाए भरे अपनी दुआएं आपके जीवन के लिए दे रहे हैं। इसी दुआओं के साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमान सतीश सैनी साहब से कि आप भी अपने उद्गार कुछ 2 शब्दों में हम सभी के बीच में बयान करेंगे। अभी आप भी हाथ लगा लो, भाई साहब आप भी लगा लो। देखो आज के विधायी समारोह में हमारे आदरणीय कार्यपालन अभियंता महोदय, नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय सेमो साहब, हमारे साथी चक्रवर्ती साहब, शुक्ला साहब, यही साहब और उनके परिवार से आए हुए जितने भी माता बंधु सभी हैं और विद्युत परिवार से आए हुए जितने भी कर्मचारी बंदी हो, इस अवसर पर मैं सतीश कुमार पवई आई थी आपका हार्दिक अभिनंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् श्री ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को धन्यवाद। साथ में मंत्र संचालन के लिए मैं उनका भी देखिए दीदी हाँ आप भी पास में आ जाइए। थोड़ा द्विवेदी जी के साथ में मेरा अनुभव लगभग 1 वर्ष का है। जैसा कि मैं कोई वितरण केंद्र में आया हूँ, असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे किस विभाग में कार्यरत थे, तो ऑफिस असिस्टेंट आजकल के वर्तमान में थोड़ा कंप्यूटर के आगे क्षेत्र में थोड़ा बहुत आसान हो गया है। उस समय को याद करता हूँ जब R1, R2, R3 किसी भी थे, बहुत जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें हमारे जो बाबू जो भी पद पे पदस्थ थे उनकी महत्वपूर्ण पद था और भली भांति उस जिस ऑफिस में पदस्थ विदाई समारोह करा, इनका स्नेह प्रेम देखकर मैं भी अभिभूत हूँ और आशा करता हूँ कि इस विभाग में रिटायर होने के बाद अपना पूरा जीवन इस सामाजिक योगदान में करें, क्योंकि हम भी एक सामाजिक प्राणी में आते हैं। मैं पुनः उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उज्ज्वल स्वास्थ्य करते हुए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, हमारे द्विवेदी परिवार से बहुत ही निकटतम और विशेष लगाव रखने वाली श्रीमती बिमला उपाध्याय जी, इनका सम्मान होना है। वो हमारे बीच उपस्थित है। हमारे रिटायरमेंट में वो अपने गांव से मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ और उन्हीं के द्वारा देखिए मम्मी जो आज इस स्थिति में हूँ, देखो सामने, उनके द्वारा ही आगे बढ़ाया देखिए गया। सामने, इसलिए मैं मंच के माध्यम से श्रीमती बिमला उपाध्याय का सम्मान बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हाँ देखिए सर, देखिए चाचा देखो श्री रसद भूषण पांडे जी का स्वागत। हमारे सुबह जी समय का वक्तव्य रखेंगे आदरणीय श्री एस के शर्मा जी विचार। सम्माननीय मंच, जिसमें हमारा नगर पंचायत का पूरा स्टाफ है, अध्यक्ष, सीएमओ और उनके कर्मचारी, विद्युत विभाग पवई और अमानगंज के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, इस ऑडियंस में बैठे हुए समस्त श्रोतागण, बाहर से आए हुए उनके समस्त समधी साहब, चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की श्रेणी में, उनके समस्त रिश्तेदार, समस्त परिवारगण, इस नगर की संभ्रांत जनता, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए पत्रकारगण और समस्त कार्यकर्तागण, ये सही है कि जिसकी नियुक्ति होती है तो रिटायरमेंट तो होता ही है और शासन ने अपने मध्य प्रदेश में ये 65 वर्ष निश्चित की है। ये इतना बढ़िया सम्मान उन्हीं का होता है जो अपनी सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखे हुए कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके सत्य
कर्तव्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपना संपूर्ण सर्विस करूंगा। ये शब्द पे हस्ताक्षर होते हैं कर्मचारी के, और तभी यह सम्मानजनक स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे आदरणीय समादरणीय द्विवेदी जी का आज विदाई समारोह सब लोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे अभी प्यासी जी ने कहा कि मित्र शर्मा जी, तो मित्र तो हम थे, अभी भी हैं और रहेंगे। मित्र की परिभाषा है निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, लेत देख मन संक न धरी, और बल अनुमान सदा हित करही। और संस्कृत में भी श्लोक है लेकिन समय कम है। तो इस तरह के लक्षण जब एक दूसरे के विचार मेल खाते हैं तभी मित्रता बढ़ती है। आज रिटायरमेंट के बाद द्विवेदी जी अपने जो ख्वाहिशें उनकी अधूरी रह गई हैं, आदमी की कुछ न कुछ हॉबी होती, ख्वाहिश होती है, लेकिन सर्विस पीरियड में वो पूरा नहीं कर पाता है। तो जो भी हॉबी होती है चलने फिरने की, तो उन्होंने शुरू से कर दिया है, चलने लगे हैं, मेरे साथ में चलते हैं। संगीत में उनकी रुचि है तो अभी पहले से चला रहे हैं। घर दौर की है तो कुछ तो बन गए, कुछ और। हाथ उठाए रखिए, हाथ खाली चाहे लाख दलदल हो, पर हाथ उठाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। श्रीमती सारिका जी चेयरमैन नगर परिषद अमानगंज अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। देखिए भाई साहब, भारत माता की आज हमारे द्विवेदी जी का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, और जैसा कि नीरज भैया ने कहा कि सारिका जी है, और मैं भी कहीं न कहीं हटा से गायत्री परिवार की ही बेटी हूँ। चाहे आपकी मैं छोटी बहन समझे और चाहे अपनी बेटी समझे, क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक परिवार की भूमिका निभाता है। आज इस रिटायरमेंट के कार्यक्रम में यहाँ हमारे सामने बैठे मेरे वरिष्ठ जन, इनको मैं सहर्ष प्रणाम करती हूँ। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं जो मंच पर बैठे हैं हमारे मंचासीन जन, और सामने बैठे आपके सभी रिश्तेदार, नगर के गणमान्य जन और मातृशक्ति बहनें। कार्यक्रम को बहुत अच्छा संचालन कर रहे हमारे नीरज भैया। इस कार्यक्रम को एक ऐसे कैमरे में उतार कर यादें बना देना, ऐसे हमारे कैमरामैन, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज जैसा कि कहा गया है कि रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति, ये तो एक जीवन का एक ऐसा पहलू है कि जब हम काम करते हैं, काम करते करते पता नहीं चलता कि कब समय निकल जाता है और ये दिन आ जाता है रिटायरमेंट का दिन। लेकिन मैं आपके लिए यही शुभकामनाएं दूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आपने अभी जीवन भर नौकरी की, काम किया, अब एक समय शासन देता है अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहने का, परिवार के लिए समय देने का। मैं इस रिटायरमेंट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि मेरी मम्मी भी टीचर थी। जिस दिन मम्मी को मेरी टिकट मिली, तो मतलब नौकरी वाले का जो परिवार होता है वो नौकरी पर इस तरह निर्भर होता है कि जिस दिन मेरी मम्मी को टिकट मिली, तो जहाँ तक हम लोगों को टिकट मिलने की खुशी नहीं थी, लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा दुख था उनकी नौकरी जाने का, क्योंकि वहाँ उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया था, तो नौकरी जाने का था। क्योंकि जिस नौकरी में हम पले खुसे बड़े हुए, हमारा घर बना, मकान बना, धूमधाम से हमारा विवाह हुआ, आज वही नौकरी जा रही थी। क्योंकि एक नौकरी एक नाम नहीं होता, वो एक नौकरी करने वाले का एक जीवन होता है। उस जीवन से बच्चे जुड़े होते हैं, परिवार जुड़ा होता है, अपने जुड़े होते हैं, रिश्तेदार जुड़े होते हैं। वो एक ऐसा जीवन का इतनी बहुत ही महंगी पूंजी होती है। और जब वो जा रही थी तो टिकट मिलना तो एक बात थी कि चलो टिकट मिल रही, मम्मी विधायक बन जाएंगी, कल चुनाव जीतेंगी, ये चुनाव नहीं जीतेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख था उस नौकरी के जाने का। तो ये एक कहानी है आगे, लेकिन आप पूरा काम करके आप आज रिटायर हो रहे हैं।
अब आप बड़े अच्छे से जीवन जिए, अपने परिवार को समय दें, अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखें। आज एक और बात है, जब मैं द्विवेदी जी से पहली बार मिली, आज की 10 से 15 साल पुरानी कहानी है, हमारी मुलाकात हुई एक गायत्री महायज्ञ में। उस दिन से द्विवेदी जी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें पूरा सहयोग करना है यहाँ काम में। मैं दोनों टाइम कार्यक्रम में जाती थी और बहुत आनंद लेते थे, लेकिन उस दिन के बाद से जब जब वो मुझे मिलते, वो हृदय से मुझे आशीर्वाद देते। इस आशीर्वाद के लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ। कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेके आया, इसलिए मैं तो आपकी चाहे बेटी कह लो, चाहे बहन कह लो और चाहे बहू कह लो, मैं आपकी आभारी हूँ और अपने सहस्त्र हाथों से सहस्त्र बार मैं आपको नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। विकास गुप्ता जी, जय विकास गुप्ता जी आइए सर, हमारे शिवम जी आपका स्वागत करेंगे। में उपस्थित है रेपरा में पदस्थ जेठा श्री विकास कुमार गुप्ता जी। कुछ समय पूर्व तक आप अमानगंज में थे, इसके बाद और इसके बाद रेपरा में आपके द्वारा सम्मानित जीवन के हर पहलू को जानने, सीखने और समझने का आपका जो तजुर्बा है वह आप में और प्रफुल्लित होकर चले। पांडे परिवार का स्वागत, देखिए तालियों से स्वागत किया भावनात्मक हमारे सम्मानित प्रसाद पांडे जी, पूरी टीम पांडे परिवार आत्मीय स्वागत करते हुए हमारे सुरेश भैया, हमारे दोनों महाराज, देखिए भाई साहब हमारे दोनों महाराज जी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, दोनों पांडे जी भाई साहब भैया जी बोलते हैं हम को। सभी का स्वागत। हमारे बीच संधि साहब पंडित रघुवीर तिवारी जी अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आदरणीय श्री द्विवेदी जी, उनके समस्त पूजन, हरिजन, पूजन और उनके संस्था से सांस्कृतिक साहित्य संस्था से जुड़े हुए समस्त महानुभाव, शहरों से आए पीजीबीटी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सेवानिवृत्त हुए मिलिट्री गाँव के मित्र और भतीजे पांडे जी, द्विवेदी जी, मीडिया के महानुभाव, सभी संभावित नागरिकगण और सभी बहनें, मुझे आदेश हुआ है संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। यहाँ तो बोलने वाले बुद्धिजीवियों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है। तमाम सेवानिवृत्त प्राचार्य और प्रोफेसर्स और विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो लेटेस्ट नॉलेज। आशीष चाहूंगा आपका और सदन को बुलाएंगे। आसमान की बुलंदियों में हो नाम आपका, मेरी ईश्वर से प्रार्थना। आसमान की बुलंदियों में नाम हो आपका और चांद सी धरती पर हो मुकाम आपका। आसमान की बुलंदियों में नाम हो आपका और चांद सी धरती पर मुकाम हो आपका। और मैं तो रहता हूँ इस छोटी सी दुनिया में, मैं तो रहता हूँ इस छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहान हो। हमारे त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी एमबीबी से, देखिए डॉक्टर साहब अशोक त्रिपाठी जी, चलिए तब तक श्रीमती कंचन करके आज 20 वर्ष हो चुके हैं, जो यहाँ पर आकर गायत्री परिवार की अलग जलाई, हम लोगों को उससे जोड़ा और हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन दिया और हम लोगों के साथ हमेशा जितना भी समय हुआ उसमें कभी भी पीछे नहीं है।
यही शुभकामनाएं बाबूजी के साथ हैं, हमेशा उनके साथ हम लोगों की शुभकामनाएं। हम लोग तो बच्चे हैं, हमने तो गुरुदेव को नहीं देखा, लेकिन हमने बाबूजी के रूप में गुरुदेव समझकर, बच्चे समझकर उनके साथ चल रहे हैं और गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, जिसमें बाबूजी पूर्ण सहयोग करते रहते हैं। और यही उपेक्षा, यही आकांक्षा है कि बाबूजी हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन दें और हम लोग प्रतिदिन गुरु जी के कार्य में अक्सर रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर बरसता रहे। वंदनीय माता जी गुरुदेव वेद माता गायत्री को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। यही शुभकामनाओं के साथ सहायक अभियंता महोदय एवं सभी वितरण केंद्र से आए हुए सभी हमारे परिषद महोदय तथा नगर की नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय सारिका खटीक जी, गुड्डू भाई साहब एवं सीएमओ श्री पांडे जी एवं सभी बहनों का और उनके रिश्तेदारों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 2 मिनट मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सभी चीजें एक अनिवार्य है और उसके साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी एक अनिवार्य है और उसके साथ साथ धर्म में अपना इसी तरह सहयोग देते रहें ताकि हमारे आने वाले कर्मचारियों को एक बहुत ही अच्छी सीख मिले। धन्यवाद। जयंती है ऐसी महान कालजयी महापुरुष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज की सम्मानित गरिमामय विदाई समारोह के आकर्षण के केंद्र सेवानिवृत्ति के बाद यह जलसा हो रहा है, उसमें पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का मैं राजेश की तिवारी राज, दैनिक भास्कर, न्यूज 9 लॉन्चर एडिटर इन चीफ, सबको यथाउचित वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी कुछ बातें, कुछ अनुभव आपसे साझा करूंगा। हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र अंचल की शान कविवर, जिनकी कविताओं से नगर गुंजवान रहता है और
समारोह में हमारे आदरणीय कार्यपालक अभियंता महोदय एवं हमारे अमानगंज वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता श्री शिवकीर्ति शुक्ला जी एवं शाहनगर वितरण केंद्र से अजय कुमार प्रजापति जी एवं बबई वितरण केंद्र से हमारे आदरणीय श्री सतीश सैनी जी एवं हमारे उप संभाग विपदक हेमंत मुहार जी एवं रायपुरा वितरण केंद्र में पदक श्री विकास गुप्ता जी एवं हमारे अमरपाटन से पधारे हमारे आदरणीय समधी साहब रघुवीर प्रसाद तिवारी जी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा और हमारे आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी जिसका मैं चरण वंदन करना चाहूंगा और हमारे आदरणीय मणिलाल तिवारी जी को मैं चरण वंदन करूंगा और हमारे आदरणीय सोखीलाल तिवारी जी जो हमारे चारों समधी देखे हो हमें आज हमारे चारों समधी विराजमान है आज हमारे विदाई समारोह में हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता और हमारे स्नेह रखने वाले सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी रिश्तेदार और हमारे आदरणीय पयासी जी जो अभी आपने सुना होगा कि हमारे पूरे जीवन के बारे में उन्होंने लिख के आपको सुना दिया। तो ऐसे पयासी जी को मैं चरण वंदन करूंगा और हमेशा ऐसा लिखते रहें और आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे गौतम जी सभी लोगों से मैं ये आशा रखूंगा कि इसी प्रकार से मेरे प्रति श्रद्धा बनाकर रखे। अब आगे जैसा कहा जाता है कि विदाई समारोह निराश क्या होना हताश क्या होना जैसे फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। एक दिन हर कर्मचारी को जैसे फूल का मुकद्दर है डाली से जुदा होना वैसे ही एक कर्मचारी अधिकारी का भी मुकद्दर है कि अर्धवार्षिक की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसको सेवानिवृत्त होना। इसमें हताश और उदास की कोई जगह नहीं। अभी तक मैं ऐसे विभाग को जो हमको अभी तक इस स्तर पर पहुंचाया ऐसे अपने विभाग को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और अपने भाइयों से सभी अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने विभाग के प्रति वफादारी से कार्य करते रहें और वफादारी से कार्य करते करते ही हमारा विकास होता है और हम अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं और पहुंच भी रहे हैं। आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो मैं हमारे सभी आए हुए महानुभाव सब लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं हमको बहुत सारा स्नेह प्यार दुलार सब कुछ दिया और देते भी हैं। अमानगंज क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ। 91 से मैं गायत्री परिवार से जुड़ करके बहुत कुछ काम किया समाज के लिए, परंतु गुरुदेव के विचारों को बांटने का, जो हमारे गुरुदेव हैं उनके विचारों को बांटने का काम और कुछ नहीं, उनके जो विचार हैं आपके पास पहुंचाने का कार्य करना। और ये नहीं है कि मैं गुरुदेव का काम करता हूँ तो किसी के घर जाकर के कोई दक्षिणा लेने के लिए जाता, ये कभी नहीं सोचे। गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जो समाज से जो दीन दुखी गरीब
जो अज्ञान है उनको ज्ञानवान करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करता है। विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाने का काम करता है। विचारों से हर इंसान बड़ा होता है। अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं होता। विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाने का काम हमारा गायत्री परिवार करता है। हमारे भैया सप्तम अभी आपको संचालन के माध्यम से गायत्री परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया होगा कि गायत्री परिवार में जुड़ करके अपने ही बच्चों को संस्कारवान बनाना, अपने घर को स्वर्ग जैसे वातावरण बनाना, यही कार्य है गायत्री परिवार का। हम अपने परिवार को सुधारें तब हम दूसरों को सुधारेंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि बेटा तुम जाओ और जो मेरे विचार है उनको घर घर पर पहुंचा दो। यही मेरा कार्य है। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यही कार्य करते हो। अच्छे विचारों को हर घर में पहुंचाओ और अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाओ। आज मैं इस विदाई समारोह में आपका स्वागत अभिनंदन तहे हृदय से हमारे अधिकारियों का, आपने इतना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका भी जीवन सबका सुखमय हो, मंगलमय हो। आप सभी इसी प्रकार से हमारे प्रति और सबके प्रति, सभी के प्रति स्नेह बनाए रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के कार्यक्रम में आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर के भोजन करके ही जाएंगे। सब लोग प्रसाद लेंगे और मेरा प्रसाद लिए कोई भी जाएगा, यही हमारी कामना है। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, बोले ज्वाला मैया की जय, बोले ज्वाला मैया की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग भोजन के लिए जाएं। विशेष आग्रह सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग भोजन के बिना कोई नहीं जाएगा। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। हमारे मनोज जी, आदरणीय सर जी लोगों को अभी भी लाइन लगी है। आज बधाई देने वालों का तांता लगा है, क्रम भी टूट रहा है। 5 बजे से लगातार एक शेयर करना चाहूंगा। अंकित भाई जी सर जी आइए। एक फोटो सर के साथ आइए ना सर। सर जी आप भी जाइए। चाहे राजनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पत्रकार बंधु, सभी लोग ना बढ़ चढ़ के देखिए सामने बढ़िया से दोस्ती जैसा स्माइल। आप भी महाराज जी बहुत बढ़िया। हाँ, जय गायत्री माता। ओके भाई साहब आप और भैया देखिए सर भाई साहब। हाँ सर सॉरी
आराम सर, बस बस सर, रुको रुको रुको।